अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है अल्केन के नोमेनक्लेचर के हवाले से। तो ये इंतहाई ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना कि अल्केन के हवाले से, तो सबसे पहले मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे एक लेक्चर पड़ा है जिसे हम कहते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इनका नेम जिसे हम कहते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक फंक्शनल ग्रुप, अगर वो आप लेक्चर नहीं लेंगे तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम होगा। चैप्टर नंबर 8 या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये लेक्चर लेना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर आप लोगों को ना तो रिएक्शंस के समझ आएंगे और इसके अलावा ना ही आप लोगों को जो है रिएक्शन के अंदर लिखी जाने वाली चीज़ें समझ आएंगी। तो सबसे पहले ये है कि अगर किसी को वीडियो जो है मेरे पढ़ाते हुए कहीं पे ऐसा फील हो कि ब्लर नज़र आ रहा हो, तो अपनी वो सेटिंग के ऑप्शन में जाए और वहाँ से जाके वीडियो की जो रेजोल्यूशन है उसको हाई में देखे, 720 या हाई HD में देखेगा तो उसको सारा कुछ नज़र आएगा। चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आज का टॉपिक है जी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अच्छा जी, अल्केन जो है ना उसको आप पता है कि हम कहते हैं कि जिसके अंदर सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड हो। सेकेंडली हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2 और इसके मेंबर होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन। तो ये तमाम इसके मेंबर्स हैं। अब हम अगर बात करते हैं इसके रूल्स की, तो अगर हमारे पास जो नंबरिंग लिखी होती है हमारे पास, तो हम उसका नेम लिखते हैं। हमारे पास नेम लिखा होता है तो उसकी हम नंबरिंग करते हैं। ये 2 हैं और बोर्ड में क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको पहला रूल बताने लगा हूं। मैंने रूल इसलिए पहले लिख लिए हैं क्योंकि ये रूल्स हैं ताकि मेरी ये जो वीडियो है ये कम से कम टाइम में बने और आप लोगों को जो मेन चीज़ समझने वाली है वो आप लोग समझ सकें। तो रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, इट्स कॉल्ड पेरेंट नेम ऑफ अल्केन। मतलब ये आपके सामने मेंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6। मैं अगर इधर से स्टार्ट करता हूं तो यहां तक 6 है और अगर मैं नीचे भी आता हूं तो 6 है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे कह देता हूं ये 7 है, तो मैं कौन सी सिलेक्ट करूंगा, ये 7 वाली। कौन सी सिलेक्ट करता हूं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 7 कार्बन सिलेक्ट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 ये सिलेक्ट नहीं करता। एक बात याद रखें, हमारे पास इसमें कार्बन की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। 8 कार्बन है। बेशक ये आइसोओक्टेन है, मगर इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमने लॉन्ग चेन बेटा सेलेक्ट करनी है। व्हाट इज द लॉन्ग चेन? अगर लॉन्ग चेन की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास, चाहे हम इधर से स्टार्ट करें या इधर से, तो हमारे पास वो नंबरिंग आ जाता है। अब पहला रूल आ गया कि लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, तो मैंने कर ली। मेरे पास ये वाली जो चेन है ये मेरे पास लॉन्ग चेन है, इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा है। इसमें भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके अंदर मेरी जो लॉन्ग चेन है वो नीचे को बन रही है, उसमें स्ट्रेट बन रही है। एक पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, नंबरिंग स्टार्ट वेयर द मोस्ट नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच हो। अब आपको पहले ये बताना व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट। देखें, हमारी जब वो लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो जाती है ना, मसलन 5 कार्बन सेलेक्ट हो गए, उसके साइडों पे जो भी ब्रांच बचती है ना उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। देखें, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेलेक्ट हो गए। अब ये तो सेलेक्ट हो गए हैं, ये जो बचा है ना हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा R होता है मोस्टली। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अल्केन में मोस्टली कौन सा मेंबर है हमारे पास, यहाँ पे R। अगर कार्बन हो, अगर क्या हो कार्बन, उसे हम कह सकते हैं मिथाइल। हम उसे कहते हैं मिथाइल, जिसका फार्मूला होता है CH3। हमारे पास C2H5 जिसे हम कहते हैं इथाइल। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो 2 रूल मैंने आप लोगों को सिखा दिए। पहला रूल बेटा कि लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना। रूल नंबर 2 कि आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे मोस्ट नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ये देखो 1 इधर कुछ अटैच है नहीं, 1 इधर कुछ नहीं अटैच,
2 पे कुछ नहीं अटैच, 2 पे कुछ नहीं अटैच, 3 पे कुछ नहीं अटैच, इधर अटैच है, यानी इस लंबी चेन में इधर 3 पे अटैच है, तो इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने गिनती इसलिए इधर से स्टार्ट की है क्योंकि ये वाली कार्बन जो साइड से अटैच है वो इधर से नज़दीक है, इधर से नज़दीक नहीं है। हाइड्रोजन लगाएं, इधर हाइड्रोजन आएंगे 3, इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो हम 2 और लगाएंगे, इसके 1 2 3 हैं तो हम यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो मैं 2 हाइड्रोजन लगाऊंगा, और उसके बाद अगली कार्बन के भी 2 हैं तो यहाँ भी 2 लगाऊंगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे आ जाएंगे 3 और ये आ जाएगा 3। तो 2 रूल हो गए नंबरिंग स्टार्ट करने का और लॉन्ग चेन का सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इस पे आता हूं, इसके हाइड्रोजन लगाएं यहाँ पे 3, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो 2 लगाएं, 4 पूरे करें, इस कार्बन के 2 हैं तो 2 पूरे करें, और ये देखें 2 और लगाए, अब यहाँ पे 3 है तो 1 लगाएं, यहाँ 1 और नीचे से 1 है तो 2 लगाएं, 1 है चारों तरफ से तो 3 लगाएं, इस कार्बन के चारों तरफ से 1 है तो कितने लगाएं 3, ये हमने हाइड्रोजन लगा लिए। अब नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, इधर से स्टार्ट करनी है क्योंकि लॉन्ग चेन हमारे पास ये है, हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं या इधर, ये देखो 1 पे कुछ नहीं, 2 पे कुछ नहीं, 1 पे कुछ नहीं, 2 पे कुछ नहीं, लेकिन जो ये 3 कार्बन है इसके साथ ये वाला अटैच है। अच्छा, लेकिन इधर 3 नहीं, तो गिनती इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 कार्बन है और इसमें कितनी है 7 कार्बन। अच्छा, अब हमारे पास अगला रूल है राइट द पेरेंट नेम एट लास्ट। पेरेंट नेम मतलब इसमें जो कार्बन सेलेक्ट किए हैं वो 7 हैं, तो उसका नाम एंड पे लिखेंगे और उसका नाम है हमारे पास हेप्टेन, और ये आप लोगों ने जाके सीखना है मेरी इससे पहली वीडियो में कि 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्टेन, ये आपने आखिर पे लिखना है। आगे देखें, आगे वो कहता है राइट द नंबरिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विद देयर नेम अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। आप लोगों ने काम ये करना है कि जो भी कार्बन सेलेक्ट करेंगे ना, 5 तो पेंटेन लिख देना एंड पे, आपने 4 सेलेक्ट की ब्यूटेन एंड पे लिख देना, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से नज़दीक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। अगला आपने ये काम करना है कि ये जो आप लोगों का सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना, उसकी नंबरिंग भी लिखनी है कि वो किस नंबर पे अटैच है, लोकेशन के मुताबिक, उसकी लोकेशन के मुताबिक। अब जैसे कि ये देखो, इसके 3 कार्बन पे 1 कार्बन अटैच है जिसे मिथाइल कहते हैं, इसको आपने लिखना है मिथाइल, यानी 3 कार्बन पे मिथाइल अटैच है, और टोटल कार्बन कितनी है 7, हेप्टेन लिख दिया, तो मेरे पास 3, ये नंबरिंग लिखना। तीसरा रूल नंबर लिखना किसका, सब्स्टिट्यूएंट का। ये देखें 3, अब मैंने आगे लिखना है मिथाइल। अब मैं अगर मिथाइल लिखता हूं ना इसके आगे, तो वो उससे पहले मैंने क्या यूज करना है, हाइफन। ये है मेरे पास रूल कि आपने ये कहता है कि यूज हाइफन बिटवीन नंबर एंड नेम, नेम और नंबर के दरमियान हाइफन यूज करते हैं। ये देखें, ये हाइफन लगाया और आगे आपने लिख देना है मिथाइल, मिथाइल, इसके आगे इसके दरमियान कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 3 मिथाइल हेप्टेन, ये हेप्टेन 3 पे मिथाइल, खत्म हो गया। इसका नाम अब आप बताएं। ये देखें कार्बन कितनी है 7, हेप्टेन, क्या होगा हेप्टेन। ये आपका कौन सा रूल है, यानी सबसे पहला रूल जो आपने लिख दिया हेप्टेन लास्ट पे। उसके बाद कार्बन 3 पे मिथाइल लगा, इसमें भी आएगा 3 हाइफन मिथाइल। तो इस पूरी जो मैंने आपको एक चेन में समझाया ना, तो इसमें आप लोगों को 1 2 और 3 पॉइंट समझाए हैं। लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना, बेटा नंबर वहाँ से स्टार्ट करना जहाँ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर भी देना और उसकी लोकेशन देना, और हाइफन इस्तेमाल करना। आगे आ जाए, अगर आप कहते हैं कि गिनती 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, ऐसी हालत जिसके अंदर कार्बन की तादाद लॉन्ग में भी पूरी हो 6 और नीचे भी 6, उधर भी 7 इधर भी 7, यानी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में लॉन्ग चेन की तादाद सेम हो, लॉन्ग चेन की तादाद सेम हो, तो स्ट्रेट चेन को प्रेफर देते हैं। किसको प्रेफर देते हैं, स्ट्रेट चेन को। इफ द लॉन्गेस्ट चेन जो हमारे पास कार्बन नंबरिंग सेम टू अ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, देन सिलेक्ट द स्ट्रेट चेन। अगर आपकी स्ट्रेट चेन और ब्रांच दोनों में नंबर सेम हो तो स्ट्रेट को प्रेफर देते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको प्रेफर देंगे, ये वाली चेन हमारी सिलेक्ट होगी। दूसरा रूल क्या होगा,
नंबर देने। नंबर कहाँ से दें, ये देखें 1 2 3, 3 पे अटैच है, 1 2, इधर 2 पे अटैच है, उधर 3 पे अटैच है। नंबर यहाँ से स्टार्ट होंगे, पहले हाइड्रोजन लगा लें 3, इधर कितने लगाएंगे 1 क्योंकि 3 है, यहाँ पे लगाएंगे 2, यहाँ पे 1 लगाएंगे, 3 बॉन्ड है, यहाँ पे लगाएंगे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे लगाएंगे 2 और यहाँ पे लगाएंगे 3। अच्छा जी, अब अगर आप गौर से देखें तो हमारी गिनती कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। तो हम इसे कहते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रूल के मुताबिक 6 कार्बन सेलेक्ट हो गई। अब ये समझ लो ये सफ़ा हस्ती से मिट गई, खत्म हो गई, मतलब इनको आपने इग्नोर कर देना है। तो इसका नाम हो गया हेक्सेन। हेक्सेन आ गया, हेक्सेन आ गया। अच्छा, 6 कार्बन हेक्सेन आ गया, लेकिन 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, लेकिन 4 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। अब यहां पे रूल लगता है ग्रुप नेम शुड बी अल्फाबेटिकली, कि इथाइल पहले लिखें या मिथाइल, एम से पहले ई आता है। तो ये जो 2 कार्बन लगी हुई ना साइड पे, तो इसे कहते हैं इथाइल। 3 लगी होती तो प्रोपाइल, 4 लगी होती तो ब्यूटाइल। अब 2 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, तो इथाइल पहले लिखते हैं हम कि ये देखें 4 आगे हाइफन इथाइल, इथाइल, और उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। हमारे पास आ गया 2 पे मिथाइल है, 2 हाइफन आगे लिखेंगे मिथाइल और आगे आ गया हेक्सेन, ये इसका नाम बन गया। अच्छा, ये रूल 2 भी हो गए हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली। तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। आखिरी है कि इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट 2 आर मोर, अगर एक या एक से ज़्यादा हो, एक ही सब्स्टिट्यूएंट यानी मिथाइल भी 2 दफ़ा हो या इथाइल 2 दफ़ा हो, तो देन कहता है देन राइट इट्स नंबरिंग विद द नेम ऑफ डाई, ट्राई एंड टेट्रा। बस ये लास्ट रूल था, अल्केन के रूल हमारे ख़त्म हो गए। अब मैं इसकी 2 एग्जाम्पल 4 करवाता हूँ जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये देखें जल्दी से, हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास दोनों में 6 बन रहे हैं। तो अब हमारे पास लॉन्ग चेन तो स्ट्रेट बन रही है, क्योंकि स्ट्रेट को प्रेफर देंगे। अब अगर जल्दी से देखें तो इसके हाइड्रोजन लगा देते हैं, 3 हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ 4 पूरे हैं, यहाँ पे 3 लगाएं, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारे पास हैं 2, यहाँ पे हैं 2 और यहाँ पे 3। जिन बच्चों को ये हाइड्रोजन लगाने नहीं आ रहे तो वो याद रखें, अगली वीडियो में आपको लोगों को मैंशन करता हूँ। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, देखिए नंबरिंग हमने चेन सेलेक्ट कर ली, नंबर 1 2 3 के बाद है 1 2 3 4, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन को कहते हैं हेक्सेन, तो इसका नाम बन गया हेक्सेन। अच्छा, ये बन गया हेक्सेन। अच्छा, हेक्सेन तो हो गया। 3 पे क्या अटैच है, मिथाइल, क्या अटैच है, मिथाइल। और अगर मैं ये कहता हूं कि एक CH3 यहां पे भी अटैच है, तो कितने मिथाइल हो गए, 2 मिथाइल। कितने मिथाइल हो गए, 2। और एक 3 पे क्या लगा हुआ, इथाइल। तो सबसे पहले तो रूल लिखेंगे इथाइल को पहले, ये देखो हम लिखेंगे 3 इथाइल। हमारे पास 3 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। आगे 3 पे क्या, मिथाइल। 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 3, और यहां पे कौन सा है, ये 4, ये 4, ठीक है। तो 3 4 हम लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, आगे लिखेंगे डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, और आगे लिख देंगे हेक्सेन। तो ये है इसका पूरा नाम। तो मतलब मिथाइल 2 दफ़ा आ जाए तो डाई लगा देना। अच्छा, अब हमारे पास आगे ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 लगा दें, इसके पास 3 लगा दें, इस कार्बन के चारों तरफ से 1 बॉन्ड है तो 3 लगा दें, इसके 3 हैं तो 1 लगा दें, और यहाँ पे भी क्या लगा दें, 3। सबसे लॉन्ग चेन 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। अच्छा, क्यों 1 के, ये गिनती दोनों तरफ से सेम बन रही है। अब इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है, ब्यूटेन। मैं इसका नाम लिखता हूँ, ये देखें जी, इसका नाम है ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन लास्ट पे लिख दिया। आगे देखें, 2 पे भी मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल। तो कितनी दफ़ा मिथाइल, 2 दफ़ा। तो हम कहेंगे 2, फिर आप कोमा लगाएंगे, उसके बाद 3 हाइफन, और आगे क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। आप लिखेंगे डाई मिथाइल, और आगे लिख देंगे ब्यूटेन। लास्ट 4 एग्जाम्पल हैं और लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया जी। ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल है। फर्स्ट ये एग्जाम्पल, अब मैं इसके हाइड्रोजन देखें, ये बेटा 1 है तो यहाँ पे 3, मैं बाकी के हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, जस्ट इसके लगा के आपको बता रहा हूँ। यहाँ CH3, इधर 3 है तो 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी 3। लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है
1 2 3 4 5 ये सबसे मेन चेन है। 1 2 3 4 5 इधर भी 5 है तो स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि इसमें गिनती स्टार्ट करती है किधर से, 1 के बाद 2 पे है, 1 के बाद 2 पे है, 3 पे भी है, 3 पे है, तो जिधर से मर्जी कर लें, 2 3 4 5 कार्बन कहते हैं पेंटेन। क्या कहते हैं? पेंटेन। तो ये 5 कार्बन हो गई। अब 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी। कहाँ पे है? 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है। हाइफन लगा के कितनी दफ़ा? ट्राई मिथाइल। क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये देखें यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, यानी हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन 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 आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अच्छा, अब हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे 3 आ जाएंगे कार्बन। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ लाइक यहाँ पे CI3 ठीक है, यहाँ पे भी CI3, यहाँ पे भी CI3 और यहाँ पे भी CI3। ठीक है, अब इन दोनों के 4 पूरे कितने हैं? 1 2 3 4। इसको 4 कार्बन, ये आपकी बुक वाली ही एग्जाम्पल है। तो क्या है? ब्यूटेन। क्या है हमारे पास? ब्यूटेन। अच्छा, 2 पे 2 दफ़ा मिथाइल, 3 पे 2 दफ़ा मिथाइल, तो हम कहते हैं 2 2। ये बात समझ नहीं है, 2 पे 2 दफ़ा है ना, तो 2 2 2। अच्छा, आगे 3 3 3 3, तो क्या है? टेट्रा। टेट्रा क्या है? मिथाइल। और आगे क्या है हमारे पास? ब्यूटेन। ठीक है, आगे 2 एग्जाम्पल आ गई। हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे पास गिनती है, यहाँ पे स्टार्ट होती है इस साइड से क्योंकि ये करीब है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन को कहते हैं हेप्टेन। कहते हैं हेप्टेन। अच्छा जी, हेप्टेन आ गया। अच्छा, आगे देखें, उसके बाद क्या है हमारे पास? हेप्टेन के बाद तो 2 है ना, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, 5 पे क्या लगा हुआ है हमारे पास? मिथाइल। अच्छा, उसके बाद 4 पे क्या लगा हुआ है? प्रोपाइल। क्या लगा हुआ है? प्रोपाइल। P बाद में आता है, M पहले आता है, तो पहले लिखेंगे 2 3 5, लिखेंगे 2 3 5। ठीक है, क्या आ गया? ट्राई मिथाइल। तो पहले मिथाइल लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि हमारे पास 4 पे क्या है? N प्रोपाइल। N प्रोपाइल। प्रोपाइल अगर तो प्रोपाइल हमारे पास ये सीधा लगा हो, इस साइड पे तीनों हो, इस साइड पे तीनों हो, तो N है। अगर ऐसे ब्रांच में लगा हो तो आइसो होता है, तो N प्रोपाइल। लास्ट एग्जांपल है, इसमें गिनती स्टार्ट होगी 1, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। क्यों? 1 पे कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, 2 पे लगा है, 2 पे लगा है, 3 पे लगा, इधर नहीं लगा हुआ, तो गिनती इधर से स्टार्ट होगी, इधर से स्टार्ट नहीं होगी। तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं हमारे पास? इस 6 कार्बन को कहते हैं हेक्सेन। हेक्सेन। अच्छा, 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल और 5 पे लगा हुआ है हमारे पास मिथाइल। हम कहते हैं 2 3 5, हम कहते हैं 2 3 5, तो हमारे पास 2 3 5, तो क्या आएगा? ट्राई मिथाइल और हेक्सेन। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। ये सारा लेक्चर देखने के बाद आप एक्सरसाइज पे जाएं और एक्सरसाइज में जाके इसके 2 क्वेश्चन को सोल्व करें। और जब आप ये 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इस तरीके से आप लोगों को ये अल्केन के पूरे रूल्स के मुताबिक सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ आपको कोई बात भूले तो आपने ये रूल्स पढ़ लेने हैं, उस पर कोई रूल्स लगा होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे रूल्स। इनको अगर आप तवज्जो से देखें, एक एक एग्जाम्पल को गौर से देखें, तो इनमें से आपको किसी एक में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और जो है उसके A और B पार्ट जाके करें, जिसमें उसके नेम बनाते हैं और नेम से हम वो करते हैं। जी शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए।